लोग झूठ बोलते समय अलग बिहेव क्यों करते हैं? क्या आपने कभी किसी से कोई सिंपल सा सवाल पूछा है और जवाब मिलने के बाद भी आपके मन में एक अजीब सा फीलिंग आया हो कि कुछ तो गड़बड़ है? सामने वाला आपकी तरफ देख रहा है, जवाब भी दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि शायद वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। कभी उसकी आवाज़ बदल जाती है, कभी वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगता है, कभी अचानक बहुत शांत हो जाता है और कभी कभी वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है कि आपको खुद अपने सवाल पर शक होने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या झूठ बोलते समय इंसान सच में अलग बिहेवियर करता है? और अगर करता है तो आखिर क्यों? आज इसी साइकोलॉजी को समझते हैं। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, झूठ पकड़ने का कोई एक ऐसा यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं है जिससे आप 100% कह सके कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। किसी का आई कांटेक्ट कम होना यह साबित नहीं करता कि वह झूठ बोल रहा है। कोई अगर नर्वस हो सकता है, कोई नेचुरली कम आई कांटेक्ट करता हो सकता है, कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो सकता है। इसलिए किसी एक बिहेवियर को देखकर फैसला करना सही नहीं है। असल चीज़ है उस व्यक्ति का सामान्य बिहेवियर क्या है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या बदल गया। यही डिफरेंस ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली चीज़, जवाब देने का तरीका बदल सकता है। मान लीजिए आपने किसी से पूछा, कल तुम वहाँ गए थे? अगर सामने वाला नॉर्मली सिंपल जवाब देता है कि हाँ या नहीं, लेकिन आज अचानक कहने लगे नहीं यार मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, किसने कहा तुमसे, देखो मैं कल पूरे दिन घर पर था, तो ध्यान देने वाली बात जवाब नहीं, जवाब देने का जो पैटर्न है वो है। कभी कभी इंसान सवाल का जवाब देने के बजाय खुद को डिफेंड करना शुरू कर देता है, और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ सच बताने का काम नहीं चल रहा होता, बल्कि यह भी चल रहा होता है कि मैं सामने वाले को क्या बिलीव करवाऊं। लेकिन ध्यान रहे, यह झूठ का प्रूफ नहीं है, बस एक पॉसिबल बिहेवियरल चेंज है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो सकता है। क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम सच बोलते हैं तो अक्सर हमें पूरी कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब किसी बात को छिपाना होता है तो दिमाग को एक कहानी मेंटेन करनी पड़ सकती है कि कहाँ थे, किसके साथ थे, कितने बजे गए, कब वापस आए, फिर क्या हुआ, और यहीं से ओवर एक्सप्लेनिंग शुरू हो सकती है। एक छोटा सा सवाल और जवाब पूरा पैराग्राफ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपने पूछा था कि तुम कहाँ थे और सामने वाले ने डॉक्यूमेंट्री बना दी। लेकिन फिर वही बात, हर ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति झूठा नहीं होता। कुछ लोग नेचुरली ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए असली क्लू है क्या उसका बिहेवियर उसके नॉर्मल बिहेवियर से अलग है। तीसरी चीज़ है कहानी में अननेसेसरी डिटेल्स। कभी कभी झूठ को बिलीवेबल बनाने के लिए इंसान बहुत सारी छोटी डिटेल्स जोड़ देता है। मैं वहाँ गया था, फिर रास्ते में एक दुकान थी, वहाँ आदमी खड़ा था, मैंने उससे बात नहीं की, फिर करीब 7:15 बजे। अब सवाल ये है, इतनी सारी डिटेल्स की ज़रूरत ही क्या है? कभी कभी दिमाग कहानी को बिलीवेबल बनाने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ देता है, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स का एक प्रॉब्लम है। जितनी बड़ी कहानी उतनी ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ती है, और अगर कहानी बनावटी है तो बाद में उसके छोटे छोटे हिस्से बदल सकते हैं। यही वजह है कि किसी व्यक्ति की बात को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि समय के साथ कंसिस्टेंसी के आधार पर देखना ज़्यादा यूज़फुल होता है। चौथी चीज़ है सवाल को वापस आपकी तरफ मोड़ देना। आपने पूछा तुमने मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा, और जवाब आता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अब ध्यान दीजिए, आपने पूछा था मैसेज के बारे में, लेकिन कन्वर्सेशन अचानक ट्रस्ट पर आ गई। कभी कभी व्यक्ति सवाल का जवाब देने के बजाय इमोशनल प्रेशर क्रिएट कर सकता है, जैसे तुम हमेशा मुझ पर शक करते हो, तुम मुझे जानते ही नहीं हो, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं है। ये हमेशा मैनिपुलेशन नहीं होता, कभी कभी व्यक्ति जेन्युइनली हर्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर हर सवाल का जवाब देने के बजाय कन्वर्सेशन बार बार आपको गिल्ट फील कराने की तरफ चली जाए तो वहाँ थोड़ा रुक कर के सोचने की ज़रूरत होती है। पांचवी चीज़ है अचानक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाना। हम अक्सर सोचते हैं कि झूठ बोलने वाला नर्वस हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ लोग झूठ बोलते समय असामान्य रूप से कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आई कांटेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी रखते हैं, बहुत जल्दी जवाब देते हैं और बार बार मैं कसम से सच बोल रहा हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्फिडेंस ट्रुथ का सर्टिफिकेट नहीं है। कुछ लोग सच बोलते हुए भी नर्वस होते हैं
और कुछ लोग झूठ बोलते हुए भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हैं। इसलिए सिर्फ कॉन्फिडेंस देखकर किसी को ट्रूथफुल मान लेना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। छठी चीज़ है अचानक बिहेवियर में बदलाव। मान लीजिए आपका कोई दोस्त नॉर्मली रिलैक्स्ड रहता है, आप उससे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पूछते हैं और अचानक से उसकी आवाज़ बदल जाती है, चेहरा सीरियस हो जाता है और वो टॉपिक बदल देता है या फिर कह देता है कि इस बारे में मुझसे बात मत कर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि यह टॉपिक उसके लिए इमोशनली इम्पोर्टेंट या अनकंफर्टेबल है। और यही चीज़ इंटरेस्टिंग है, कभी कभी हमें झूठ से पहले डिस्कम्फर्ट दिखाई देने लग जाता है। सातवीं चीज़ है कहानी बार बार बदलना। यह शायद सबसे इम्पोर्टेंट संकेतों में से एक हो सकता है कि आज कहानी कुछ और, कल कुछ और एक हफ्ते बाद वही घटना किसी तीसरे तरीके से वो बताने लग जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या इंसान अपनी मेमोरी की वजह से डिटेल्स भूल सकता है? हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इंसान की मेमोरी कैमरा नहीं है। हम चीज़ें भूलते हैं, डिटेल्स मिक्स हो सकती है, इसलिए छोटी मोटी इनकंसिस्टेंसी को सीधे झूठ मत मानिए। लेकिन अगर मेन स्टोरी ही बार बार बदल जाती है तो नेचुरली सवाल उठेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद हर इंसान को देखकर उसके बिहेवियर में झूठ ढूंढने लगेंगे तो आप खुद एक बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। कोई व्यक्ति आई कांटेक्ट नहीं कर रहा इसका मतलब वह झूठा है, ये ज़रूरी नहीं। कोई नर्वस है इसका मतलब वह गिल्टी है, ये भी ज़रूरी नहीं। कोई ज़्यादा बोल रहा है इसका मतलब ये कहानी बना रहा है, ये भी ज़रूरी नहीं। बिहेवियर को कॉन्टेक्स्ट के बिना समझना खतरनाक है। सबसे बेहतर तरीका है एक सिंगल सिग्नल नहीं, पैटर्न देखो वहाँ का। लेकिन इंसान झूठ बोलता ही क्यों है? सबसे असली सवाल यही है, क्योंकि हर झूठ के पीछे सिर्फ धोखा देने की इच्छा नहीं होती। कभी इंसान पनिशमेंट से बचने के लिए भी झूठ बोलता है, कभी रिजेक्शन के डर से झूठ बोलता है, कभी अपनी इमेज को बचाने के लिए झूठ बोलता है, कभी किसी को हर्ट ना हो उससे बचने के लिए भी झूठ बोलता है, कभी पैसे या फिर फ़ायदा पाने के लिए भी, और कभी सिर्फ इसलिए झूठ बोलता है क्योंकि सच स्वीकार करने में ईगो हर्ट होती है। यानी झूठ सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। कई बार झूठ के पीछे डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, शर्म होती है और ईगो छिपा होता है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी इंसान दूसरों से झूठ बोलने से पहले खुद से भी झूठ बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कभी जलस नहीं होता, मैंने गलत किया ही नहीं है, मुझे फेलियर से डर नहीं लगता। ये भी झूठ हो सकते हैं, बस इनका ऑडियंस कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, हम खुद होते हैं। और शायद यही सबसे डेंजरस झूठ है, क्योंकि दूसरों का झूठ हम किसी दिन पकड़ सकते हैं, लेकिन खुद से बोला गया झूठ अगर हम सच मान लें तो उसे पहचानना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई झूठ बोल रहा है, तुरंत फैसला मत सुना देना। उसकी आंखों से ज़्यादा उसके पूरे बिहेवियर को देखना, उसके वर्ड्स से ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी को देखना, और सबसे ज़्यादा उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने की कोशिश करना। क्योंकि झूठ पकड़ने की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम एक छोटी सी निशानी देखकर पूरी कहानी बना लेते हैं। और शायद ज़िंदगी में यह रूल सिर्फ झूठ पर नहीं लागू होता, लोगों पर भी लागू होता है। एक बिहेवियर देखकर किसी इंसान को डिफाइन मत करिए, क्योंकि इंसान एक मोमेंट से नहीं अपने लगातार बिहेवियर से समझ आता है। थैंक यू।